जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग कल पढ़े थे आधुनिक भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। आज उसी चैप्टर से जो क्वेश्चन शेष रह गए थे वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ समाचार पत्र है और दूसरी तरफ भाषा है। तो हमारा पहला ऑप्शन नंबर ए में दिया है भारत मित्र बंगाली, राष्ट्रमत गुजराती, प्रजा मित्र हिंदी, नायक मराठी। तो आपको बताना है कौन सा समाचार पत्र किस भाषा में छपता था। तो भारत मित्र, जो भारत मित्र था वह हिंदी में छपता था और जो राष्ट्र मत था वो मराठी में छपता था। राष्ट्रमत मराठी में छपता था और प्रजा मित्र था जो गुजराती में छपता था। प्रजा मित्र गुजराती और नायक बंगाली में छपता था। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। ए में 3, ए में 3, तो हमारा एक ही ऑप्शन से मिल जा रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फिर से एक बार रिव्यू कर लीजिए। भारत मित्र, जो भारत मित्र था वो हिंदी में छपता था। राष्ट्रमत जो था वो मराठी में छपता था। प्रजा मित्र था जो वह गुजराती में छपता था और नायक बंगाली में छपता था। आई होप कि आप सब क्लियर होंगे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। हमारा ऑप्शन है केसरी, प्रताप, मराठा, मंजूषा। जो बिजौलिया आंदोलन था, आपको बताना है बिजौलिया आंदोलन एक किसान आंदोलन था जो कि राजस्थान में हुआ था। आपको बताना है इससे कौन सा समाचार पत्र संबंधित है। तो बिजौलिया आंदोलन से प्रताप नाम का एक समाचार पत्र था जो कि इसके चर्चा का विषय बना था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आपको बता दूं कि राजस्थान में पहला किसान आंदोलन मेवाड़ राज्य में बड़ी जागीर थी जो बिजौलिया, वहीं पर हुआ था। वहाँ के किसानों पर कई प्रकार के लगान यानी कि टैक्स लगी हुई थी। तो 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में एक आंदोलन हुआ जिसका नेतृत्व साधु सीताराम ने किया था। 1913 में यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व साधु सीताराम ने किया था। और विजय सिंह जो थे, विजय सिंह पाठक, 1915 में जो विजय सिंह पाठक थे 1915 में इसका नेतृत्व गणेश शंकर विद्यार्थी के, जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे वो प्रताप नामक समाचार पत्र के संस्थापक थे। उन्हीं समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से बिजौलियों ने किसान आंदोलन का अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित किया। यानी कि अखिल भारतीय का मतलब होता है कि पूरे देश भर में प्रचार किया था। तो समाचार पत्र कौन था? तो प्रताप था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वो थे विजय सिंह पाठक। और जो प्रताप समाचार पत्र था इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मराठी पाक्षिक यानी कि बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? हमारा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, भीमराव अंबेडकर, बी.डी. सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको बताना है कि बहिष्कृत भारत की स्थापना किसने किया था। तो 20 जुलाई 1924 को भीमराव अंबेडकर ने बम्बई में एक संस्था
बहिष्कृत हितकर्णी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोग, जो अस्पृश्यता थी, उनकी नैतिक और उन्नति के लिए इसके था। इसके पहले अध्यक्ष थे सर चिमन लाल हरिलाल सितलवाड़, जो इसके पहले अध्यक्ष बने। और 1923 में मराठी पाक्षिक, जो 1923 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ हुआ, और इसके भी संपादक यानी जो आरंभ करता थे वो अंबेडकर थे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को किन शहरों से और कहां प्रकाशित हुआ? आपको बताना है कि निम्न में से शहरों में से कहां से प्रकाशित हुआ था। हमारा ऑप्शन है बम्बई से, यानी आज जो मुंबई है, अहमदाबाद से, पूना से या नासिक से। आपको बताना है। तो गांधी जी द्वारा जो शुरू किया गया था साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को एरावादा जेल पुणे से प्रकाशित हुआ था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एरावादा जेल से 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित हुआ था पुणे से। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? जो हरिजन था, हरिजन समाचार पत्र, इसके प्रारंभकर्ता कौन थे? हमारा ऑप्शन है तिलक, गोखले, गांधी जी, नौरोजी। आप सबको पता है कि हरिजन के प्रारंभकर्ता थे गांधी जी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? और हमारा ऑप्शन है वंदे मातरम, पीपुल, ट्रिब्यून, वीर अर्जुन। तो लाला लाजपत राय ने लाहौर में एक अर्ध दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल निकाला था। इसके पहले यूएसए में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे, इससे पहले यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। तो हमारा आंसर होगा वंदे मातरम, जो कि एक अर्धदैनिक था, और एक अंग्रेजी साप्ताहिक था द पीपुल। तो हमारा ऑप्शन है उर्दू में वंदे मातरम था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय थे, और पीपुल जो थी ये अंग्रेजी भाषा में थी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था लाला लाजपत राय द्वारा, तो द पीपुल था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित हुआ था? हमारा ऑप्शन है अल हिलाल, कॉमरेड, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जमींदार। तो अबुल कलाम आजाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रारंभ किया था, और 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह सिर्फ 2 साल ही चला था। 1912 में इसे शुरुआत हुआ था, क्योंकि यह उर्दू साप्ताहिक पत्र था अल हिलाल, और इसे 1914 में प्रेस एक्ट के तहत इसे प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि यह जो अल हिलाल था ये क्रांतिकारी न्यूज था, यानी क्रांतिकारी पत्रिका थी, इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कब? 1914 में। हमारा राइट आंसर होगा अल हिलाल। वैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल हिलाल के संपादक कौन थे, यानी कि संस्थापक कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे। तब राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। आपको बताना है जो बहिष्कृत भारत पत्रिका थी वो किससे संबंधित थे। हमारा ऑप्शन है
आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक, भीमराव अंबेडकर। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो बहिष्कृत भारत के पत्रिका से संबंधित थे भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। हमारा एक तरफ सूची में व्यक्ति का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ समाचार पत्र दिया हुआ है। तो आपको मिलान करना है। अबुल कलाम आज़ाद, बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता, अल हिलाल, एनी बेसेंट, यंग इंडिया, महात्मा गांधी, न्यू इंडिया। अबुल कलाम आज़ाद को आपको मिलान करना है। तो अबुल कलाम आज़ाद थे जो अल हिलाल के संस्थापक थे। तो हमारा ए में 2 होगा, अल हिलाल। और फिरोज शाह जो मेहता थे वो बॉम्बे क्रॉनिकल थे, बॉम्बे क्रॉनिकल। और एनी बेसेंट जो थी वो थी न्यू इंडिया के संस्थापक। एनी बेसेंट न्यू इंडिया के और महात्मा गांधी यंग इंडिया के। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ए में 2, इन दोनों तरफ मिल रहा है। ए में 2, बी में 1, बी में 1, सी में 4, सी में 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा मिल रहा है। सी में 4 इसमें दिया हुआ है और बाकी किसी में सी में 4 नहीं दिया हुआ है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही मिल रहा है। और सी में 4 है और डी में 3 होगा, यानी कि महात्मा गांधी यंग इंडिया, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल और फिरोज शाह मेहता जो थे वो थे बॉम्बे क्रॉनिकल, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी के यंग इंडिया के संस्थापक थे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ समाचार पत्र है और दूसरी तरफ प्रारंभ करने वाले व्यक्ति हैं। हमारा समाचार पत्र में बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमनवेल्थ, लीडर, सर्चलाइट। इस तरफ एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, सच्चिदानंद सिन्हा। आपको मिलान करना है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल के फिरोज शाह मेहता थे। तो हमारा एक में डी मिल रहा है। और कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के संस्थापक एनी बेसेंट थी। कॉमनवेल्थ और साथ में यंग इंडिया भी था, उसके संस्थापक एनी बेसेंट था, एनी बेसेंट थी। और जो बॉम्बे क्रॉनिकल हो गया और सर्चलाइट जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे और लीडर मदन मोहन मालवीय। देखते हैं हमारा ऑप्शन, ए में 3, ए में 3, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एक से ही मिल जा रहा है, बाकी मिलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से मिलान कर लेते हैं, बार बार ऑप्शन जाने से कोई फायदा नहीं है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ और साथ ही साथ न्यू इंडिया जो दोनों के संस्थापक एनी बेसेंट थी, और लीडर
जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा संस्था प्रारंभ किया गया था, और सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नवजीवन महात्मा गांधी, स्वराज टी प्रकाशम, प्रभात एन.सी. केलकर, कौमी आवाज अबुल कलाम आज़ाद। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो नवजीवन एम.के. गांधी, ये बिल्कुल सही है। स्वराज टी प्रकाशम, ये भी सही है। प्रभात एन.सी. केलकर, ये भी सही है। और कौमी आवाज दो, ये उर्दू अखबार था जो 1945 में, कौमिक 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। तो कौमी आवाज़ जो था वो जवाहरलाल नेहरू थे, अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो कौमी आवाज़ जो है यह बहुत फेमस समाचार पत्रिका है, जिसके संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू। कब? तो 1945 में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का प्रारंभ किया था? हमारा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली, खलीका कुजमान। तो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कौमी आवाज़ पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। कब? अगर आपसे इस भी पूछ लिया जाए तो 1945 में। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? हमारा ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, जुगांतर। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी से संबंधित है, यंग इंडिया भी और नवजीवन भी। जुगांतर जो थी महात्मा गांधी से संबंधित नहीं थे। तो जुगांतर की संपादक कौन थे? तो भूपेंद्र नाथ दत्त और अरविंद कुमार घोष। भूपेंद्र नाथ दत्त और अरविंद कुमार घोष ने शुरू किया था जुगांतर नामक एक पत्रिका, जो कि एक क्रांतिकारी पत्रिका थी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो गांधी जी से संबंधित नहीं है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? भीमराव अम्बेडकर, इंडिपेंडेंट, बाल गंगाधर तिलक केसरी, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी, रास्ता गुप्तार। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दादा भाई नौरोजी, रास्ता गुप्तार सही है, ये बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक केसरी, भीमराव अम्बेडकर, इंडिपेंडेंट, ये बिल्कुल गलत है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है भारत के लिए स्वशासन या स्वराज। तो भारत के लिए शासन या स्वराज की मांग किसने किया था? सर्वप्रथम मोतीलाल नेहरू, जो इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र में निकाला था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इंडिपेंडेंट। ये मोतीलाल नेहरू द्वारा, यानी कि मोतीलाल नेहरू से संबंधित है। मोतीलाल नेहरू ने इसको शुरुआत किया था, इंडिपेंडेंट यानी स्वराज का मांग करते हुए। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। समाचार दर्पण राजा राम मोहन राय, मीरात उल अखबार बीजी तिलक, केसरी महात्मा गांधी, यंग इंडिया जेसी मार्समैन।
तो समाचार पत्र जो दर्पण था वो जेसी मार्गमैन ने किया था, मार्समैन ने। समाचार दर्पण जो था वो जेसी मार्समैन। मीरात उल अखबार, मीरात उल अखबार था जो राजाराम मोहन राय द्वारा। और यंग इंडिया महात्मा गांधी और केसरी बाल गंगाधर तिलक। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। 1 में 4, 1 में 4, 2 में मिल रहा है मिलत उल अखबार राजा मोहन राय, यानी बी में 1, 4 के बाद 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा मिल रहा है। और केसरी आप सबको पता है बाल गंगाधर तिलक और यंग इंडिया महात्मा गांधी, यानी कि हमारा सही मैच ऑप्शन नंबर डी है। समाचार दर्पण जेसी मार्समैन, मीरात उल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी तिलक और यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक, यानी 5 पत्रिका दिया हुआ है, इनका संपादक का सही संयोजन ज्ञात करना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद, गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा तीसरा ऑप्शन है जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और हमारा चौथा ऑप्शन है जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। आपको बताना है। द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक, यानी 5 नाम दिया है। तो द हिंदू के संस्थापक कौन थे? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर, यानी कि जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, यानी सी और डी में मिल रहा है। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी और हिंदुस्तानी संस्थापक थे गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। तो हमारा डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? जो कॉमनवेल्थ पत्र है वो किससे जुड़ा है? हमारा ऑप्शन है बीजी तिलक, एनी बेसेंट, जीके गोखले, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित एक अंग्रेजी पत्र था जिसके संपादक एनी बेसेंट थी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी पत्र था, इसके संस्थापक एनी बेसेंट थी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बिपिन चंद्र पाल, न्यू इंडिया, अरविंद घोष, कॉमरेड, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, वंदे मातरम, मोहम्मद अली, संध्या। तो आपको मिलान करना है। तो बिपिन चंद्र पाल, न्यू इंडिया,
अरविंद घोष वंदे मातरम, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय जो थे संध्या के थे, और मोहम्मद अली कॉमरेड के थे। तो मोहम्मद अली कॉमरेड, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय संध्या के थे, और अरविंद घोष वंदे मातरम के थे, और बिपिन चंद्र पाल और साथ ही साथ एनी बेसेंट न्यू इंडिया के संस्थापक थे। तो देखते हैं हमारा आंसर कौन सा मिल रहा है। एक में बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, एक में एक, दो ऑप्शन मिल रहा है। अरविंद घोष यानी कि बी में 3, बी में 3, इसमें भी और इसमें भी मिल रहा है। और बांधव उपाध्याय यानी कि सी में 4, सी में 4 इसमें भी मिल रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, अरविंद घोष कॉमरेड, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय संध्या और मोहम्मद अली कॉमरेड। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? एनी बेसेंट यंग इंडिया, महात्मा गांधी न्यू इंडिया, बीज तिलक केसरी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी मराठा। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया, बीज तिलक केसरी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो गलत है, मराठा के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। तो हमारा सी सही मिल रहा है। आपसे पूछा है सुमेलित क्रम में कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो सही सुमेलित क्रम में है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? हमारा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल गफ्फार खान, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। तो 10 रोजा पत्रिका थी वो अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अब्दुल गफ्फार खान 10 रोजा पत्रिका के संपादक थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करो सूची 1 को सूची 20 से। एक तरफ एडिटर्स का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ समाचार पत्र या पत्रिका के नाम दिया हुआ है। एस से डांगे, नवयुग, मुजफ्फर अहमद, इंकिलाब, गुलाम हुसैन, लेबर किसान गजट, एम सिंगरबेलू द सोशलिस्ट। तो एस डांगे द सोशलिस्ट के संस्थापक थे, मुजफ्फर अहमद नवयुग के थे और गुलाम हुसैन इंकलाब के थे और एम सिंगरेलू लेबर किसान गजट के थे। तो अब हमारा ऑप्शन देख ले रहे हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। ए में 4, ए में 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। ए में 4, किसी में 4 नहीं है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। एस डांगे द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद नवयुग, गुलाम हुसैन इंकलाब, एम सिंगरवेलू लेबर किसान बजट। तो हमारा सही मिलान हो गया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। कल से हम दूसरा चैप्टर से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक्स।